सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इसमें हमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए खास होने वाला है क्योंकि राजनीति में अक्सर उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। जो लोग राजनीतिक हैं या जो लोग राजनीति से बिलोंग करते हैं, यूं कहें कि वोट देने वाला हर व्यक्ति राजनीतिक है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि वोट देने का अधिकार राजनीति की वजह से मिला। इसलिए हमें ध्यान देना होगा। आज का बाबा साहब का जो स्पीच है वो पूर्णतः राजनीतिक है, और राजनीति किस तरह से हमें करना चाहिए, किस तरह से राजनीति में उतार चढ़ाव जब आते हैं तो उस समय हमें किस सोच पर कार्य करना चाहिए, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सीखने का अवसर मिलेगा। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का हिस्सा है। पेज नंबर यहाँ पर है 114, यानी कि, और जो विषय है वो भी हम आपको बता दें। बाबा साहब 22 दिसंबर 1948 को मुंबई में एक मीटिंग के दौरान इस बात को कहते हैं कि जिन्हें काम करना पसंद है उन्हें मौका दें, आपस में झगड़े नहीं। और ये बात चुनावी एक जनसभा में बाबा साहब कहते हैं, और उस सभा में और क्या कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सीखने का अवसर यहाँ पर मिलेगा। क्रिकेट का एक एग्जाम्पल भी बाबा साहब यहाँ पर देते हैं जो हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब हम शुरू करते हैं। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। तथागत बुद्ध के इस सुंदर से विचार के साथ बाबा साहब कहते हैं कि राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज़्यादा साहसी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की ओर से 22 दिसंबर 1948 के दिन मुंबई के R.M. भट्ट हाई स्कूल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और आयुष्मती माई साहब अंबेडकर को जलपान के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संबोधित करते हुए कहा कि सभाधिपति, बहनों और भाइयों, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन शायद 1946 में जो चुनाव हुए थे तब यहीं पर एक सभा का आयोजन किया गया था। उस समय मैं उपस्थित था। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो सहज ही उस वक्त हुई सभा की याद ताज़ा हो गई। कहना पड़ेगा कि 1946 के चुनावों में हमने और हमारी पार्टी ने असफलता का बहुत बड़ा भार अपने कंधों पर लिया था। चुनाव हारने को लेकर बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। असफलता के बारे में मुझे कभी बहुत अफसोस नहीं होता। क्रिकेट में कभी किसी की टीम हार जाती है, कभी किसी की टीम की जीत होती है। हारने वाली टीम आगे कभी जीत भी सकती है और जीतने वाली टीम आगे कभी हार भी सकती है। चुनावी हार जीत भी कुछ ऐसी ही होती है। मेरे सम्मानित साथियों, यहाँ पर छोटा सा ही मैसेज, यूँ कहें कि अभी हमने बाबा साहब के स्पीच को शुरू ही कर पाया है कि एक बड़ा संदेश यहाँ पर बाबा साहब दे रहे हैं। आप जिस पार्टी से आपका विशेष लगाव स्नेह होता है, कई बार वो पार्टी हारती है और बड़ी हार होती है, लेकिन अगर वो पार्टी बाबा साहब की अनुयायी है, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली है, तो उन्हें इस बात का जरूर ध्यान होगा कि बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि चुनावी हार जीत भी कुछ ऐसी ही होती है जैसे क्रिकेट की टीम में हार जीत लगा रहता है। कभी कोई टीम जीतती है, कभी कोई टीम जीतती है। आज जो टीम जीती है वो कल हारेगी, और हार भी सकती है। आज जो हार रही है वो कल जीत भी सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। खासकर राजनीति के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको बड़े आशावादिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आगे कहते हैं बाबा साहब कि पिछले चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी ने हमें केवल हराया होता तो उसमें कोई खास बुरा मानने वाली बात नहीं थी,
लेकिन उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ जो जोर जुल्म और अत्याचार किया, वैसा अत्याचार भारत में और कहीं शायद ही हुआ। नायगांव की 17 नवंबर वाली चाल में कितना भयंकर वाकया हुआ था, महिलाओं का हुआ था, जो बाहर निकलना तक महिलाओं का नामुमकिन हो गया था। नायगांव में मसाला पीसने की एक दुकान है, वहां काम करने वाली एक अस्पृश्य महिला को इस प्रेस गुंडे उठाकर ले गए, उसके साथ बलात्कार किया और कपड़े छीनकर उसे नग्न अवस्था में छोड़ दिया। ऐसा अमानवीय अत्याचार हुआ था। तब कईयों के मन में आशंका थी, क्या हिंदुओं से लड़ना समझदारी होगी? आप में से भी कईयों को ऐसा ही लगा था। हर किसी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी थी। कई लोगों ने कहा भी था कि अंबेडकर का साथ देना कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक उचित होगा। मैं खुद भी चिंता में पड़ गया था, मेरा साहस भी मेरा साथ छोड़ रहा था। लेकिन आपकी आज की मानसिक स्थिति और साहस की तुलना अगर उस दौरान के साहस और मानसिक स्थिति के साथ की जाए तो क्या पता चलता है। 1946 के बाद बेहद कठिन समय से हम संभले, और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अब आपके अंदर धैर्य आया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप में से हर कोई कहेगा, हम आपकी पार्टी छोड़ेंगे नहीं। जब बाबा साहब इस तरह से कहते हैं तो जोरदार तालियां होती हैं। इतना साहस आप में आया है। इस विषय पर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भाषण क्यों नहीं देते, संदेश क्यों नहीं देते। मैं भाषण नहीं देता, संदेश नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आपकी चिंता नहीं है। आपके लिए मेरे मन में रोष है, या कि मैं आपके भले के बारे में सोचता नहीं। स्थिति भांप कर काम करना पड़ता है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ऐसे समय क्या करना चाहिए, इस समस्या पर चिंतन किया जाना जैसी बातों पर गौर करना चाहिए। ऐसे हालात में चुप बैठकर सोचते रहने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। पिछले चुनाव में हमारी हार हुई, लेकिन 1 साल बाद हुए म्युनिसिपल चुनावों में हमने जीत हासिल की है। 8 से 10 सीटें हम पा सके। हमारे उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी बराबरी करने के लिए 4 वर्तमान पार्टी उम्मीदवारों के वोट मिलाने पड़ेंगे। इसीलिए हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा संख्या बल बहुत बड़ा है। अगर हम संगठित हो जाएं, अपना वोट अगर हम बेचें नहीं, अपने वोट का अगर हम गलत इस्तेमाल नहीं करें, सही वजह के लिए ही उनका अगर इस्तेमाल किया, तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में अगर बाबा साहब के स्पीच को हम देखें, तो हमें सोचना पड़ेगा इस बात को कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना वोट बेचे नहीं, उसके बहकावे में हमें नहीं आना है। और यदि हम ऐसा कर ले गए, बहुजन समाज ऐसा कर ले गया, जिसको 85% भारत के अंदर कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं ना कि सत्ता बहुजन समाज की होगी, निश्चित रूप से होगी। बाबा साहब के इसी स्पीच को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, अगले चुनावों में क्या करना है, इस बारे में आज सोचने की जरूरत नहीं है। कौन से दल चुनावों में उतरते हैं, पहले ये देखना होगा। हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए किसी न किसी दल का हमें सहयोग देना पड़ेगा। हर दल के कार्यक्रम क्या है, उनका ये देखकर इस मामले में निर्णय लेना होगा। किसी दल के साथ अगर हाथ मिलाना है, तो अपना दल तोड़कर उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। अपने पक्ष को साबुत रखकर ही किसी और पक्ष के साथ हाथ मिलाने की हमें सोचनी होगी। यही हमारी नीति होनी चाहिए। कितना सुंदर सेंटेंस बाबा साहब यहाँ इस्तेमाल करते हैं, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हो सकता है हमारी स्थिति राजनीतिक रूप से कमज़ोर स्थिति में हम हों, लेकिन हमारी अपनी जो पार्टी होती है, बाबा साहब कहते हैं हमारी अपनी जो पार्टी है, हम उसको मजबूत बनाए रखें। ये अलग बात है कि हम पूर्ण बहुमत में ना आ पाएँ, सत्ता में सीधे सीधे ना आ पाएँ, किसी पार्टी का सहयोग लें या किसी पार्टी का सहयोग देकर हम
सत्ता में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत रखें, अपनी पार्टी को तोड़कर हम दूसरी पार्टी में न मिलें। क्यों? क्योंकि आगे बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मणेतर पक्षों का जो हाल हुआ है वही हमारा ना हो, इसलिए संकेत देना मेरे लिए जरूरी हो गया है। अपना संगठन तोड़कर ब्राह्मणेतर दल वर्तमान पार्टी में शामिल हुआ। फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और अपना संगठन खड़ा करने लगे। किसी और के घर में घुसने और फिर बाहर निकलने और टूटे हुए घर की मरम्मत करने जैसी नीति हमें नहीं अपनानी है। बाबा साहब कहते हैं कि पहले अपना घर आपने तोड़ा, दूसरे के घर में घुस गए। अब जब दूसरे के घर से बाहर निकलने की बारी आई तो आप पहले अपना घर संभालेंगे। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि अपना घर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना घर मजबूत रखते हुए हम दूसरे घर में जा सकते हैं और टूटे हुए घर की मरम्मत करने जैसी नीति हमें नहीं अपनानी है। सुना है फेडरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है, चुनावों से मेरी कभी कोई दुश्मनी नहीं रही। एक ही व्यक्ति किसी अधिकार की जगह हमेशा ये भी अच्छा नहीं है। चुनाव हो लेकिन अच्छे माहौल में हो, उनके कारण भेदभाव न फैले। मेरी राय में कि जिन्हें काम करने का शौक हो उन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। मुझे लगता है कि अगर झगड़े ही होने वाले हैं चुनाव की वजह से तो बाबा साहब कहते हैं कि तो फिर चुनाव हो ही ना, इलेक्शन ना हो। बाबा साहब हर हाल में चाहते हैं कि समाज एकजुट बना रहे। यदि चुनाव की वजह से लड़ाई दंगा फसाद होता है तो चुनाव ही ना हो, क्योंकि समाज तो कम से कम एक बना रहेगा। बाबा साहब का लक्ष्य बहुत बड़ा है, समाज को एकजुट करने का लक्ष्य यहाँ पर बाबा साहब का परिलक्षित होता है। सम्मानित साथियों, एक और बात मैंने सुनी है कि म्यूनिसिपैलिटी हमारे जो कारपोरेटर्स हैं कुछ काम नहीं करते हैं। किसी ने मुझे ये भी बताया कि आपकी पार्टी का प्रमुख भी कुछ काम नहीं करता। अगर प्रमुख काम नहीं करता तो मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप उसकी बात सुने, आप आज़ाद हैं। जो काम नहीं करता उसे झटका देने की आज़ादी आपके पास है। मैं कभी आपसे नहीं कहूँगा कि आप किसी की गुलामी करें। स्वतंत्र रूप से बाबा साहब कितनी बड़ी बात कहते हैं। मैंने ये भी सुना है कि कारपोरेटर्स को क्या क्या काम करने चाहिए, ये तय करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। सलाह देने वाले लोग बड़े विद्वान हैं या अनुभव प्राप्त हैं, ऐसी बात नहीं है। बिना वजह विवाद बढ़ेंगे। इस समस्या के हल के तौर पे कारपोरेटर हर पखवाड़े या महीने में फेडरेशन के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करें और इस मीटिंग में कार्यकर्ता अपने काम की रिपोर्ट कारपोरेटर्स को दें। कारपोरेशन में कौन कौन काम, किसने किसने काम किया है, मीटिंग में उपस्थित थे या नहीं, अगर थे तो जाग रहे थे या सो गए थे, आदि बातों की रिपोर्ट कारपोरेटर्स फेडरेशन की मीटिंग में दें और बताएं कि फेडरेशन के कार्यकर्ता फला फला प्रस्ताव रखें। और मुझे कुछ नहीं कहना, इलेक्शन आने ही वाले हैं, अगले साल पूरे देश में चुनाव होंगे, उनकी तैयारी करो। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। सामान्य साथियों, बाबा साहब की अंतिम लाइनें भी हमें वर्तमान परिदृश्य में देखनी होंगी। बाबा साहब कहते हैं मुझे कुछ नहीं कहना, इलेक्शन आने वाले हैं, अगले साल पूरे देश में चुनाव होंगे। वर्तमान परिदृश्य में 2023 है, अगला साल 2024 है। बाबा साहब कहते हैं कि उनकी तैयारी करो। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। तो इतना कहकर मैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में जो रिटर्न मैसेज यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, जिसके माध्यम से वीडियो बनाना संभव हो पाया है, परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं आवाज़ का बिहार, उनके सहयोग से ये वीडियो बनाने में हम सफल हुए। हम हैं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।